Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Se Dosti, and today in this video I will discuss class 9 physics temperature. So children, first of all temperature को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि what happens when a hot body is kept in contact of a cold body. जब किसी hot body को एक cold body के पास रखते हैं तो क्या होता है? जस्ट थिंक चिल्ड्रन, what happens? Actually, it is noticed that after some time the hot body becomes less hot and the cold body becomes less cold. क्या होता है कि जब एक hot body और cold body को साथ में रखते हैं तो hot body loses heat, उसमें से heat निकलता है और वो cold body में चला जाता है. So what happens children? There is flow of heat. So what happens? Heat flows from the hot body to the cold body. अब जो बॉडी हीट, जो हॉट बॉडी है, जो हीट लूज कर रहा है, एक्चुअली वो हायर टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे है. और कोल्ड बॉडी जिसमें जो रिसीव कर रहा है हीट को, वो लो टेम्परेचर पे है. अब हीट फ्लो किधर हो रहा है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. सो when the two bodies, hot body and cold body, are kept in contact with each other, there is flow of heat from hot body which is at higher temperature to the cold body which is at lower temperature. Now, next, when a body receives heat energy, what happens? Actually, जब कोई बॉडी हीट रिसीव करता है तो क्या होता है कि उसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं दैट स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली, ज़्यादा तेज़ी से वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसके कारण उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है और उसके चलते टेम्परेचर राइज होता है. सो एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे रहता है, एक बॉडी लोअर टेम्परेचर पे रहता है. जो बॉडी रिसीव कर रहा है हीट वो उसमें चेंज आता है टेम्परेचर में. और ये टेम्परेचर जो है ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर के, अब वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों बॉडीज़ जो कांटेक्ट में रखे हैं उनके टेम्परेचर डिफरेंस के चलते हम लोग को ये पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट किधर होगा. वो होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू low temperature. So we can say children that temperature determines the direction of flow of heat. So इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर को इस तरह से कि टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. टेम्परेचर की मदद से हम लोग को ये पता चलता है कि वो बॉडी, उस बॉडी का थर्मल स्टेट क्या है, या फिर उस बॉडी में क्या डिग्री ऑफ हॉटनेस है, या कितना वो हॉट है, या वो कितना कोल्ड है. और टेम्परेचर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता है, वो बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहाँ होगा. फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मीन्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर से low temperature. So two important things that we know with the help of temperature. First thing, we are able to know the thermal state of a body. हम किसी भी बॉडी के थर्मल स्टेट को जान पाते हैं अगर हमको उसका टेम्परेचर पता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो बॉडीज़ को हम लोग कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट से का हम लोग को पता चलता है अगर इफ़ वी नो द टेम्परेचर ऑफ द two bodies. So this is the definition of temperature. Now next is unit of temperature. The SI unit of temperature is Kelvin. Temperature का SI unit Kelvin होता है और इसका symbol K होता है. Other most common unit of temperature is degree Celsius. Kelvin के अलावा temperature का दूसरा यूनिट डिग्री सेल्सियस है. One more thing children, temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in
degree Celsius. What does it mean? It means that by adding 273 to the temperature in degree Celsius, we get the temperature in Kelvin. अगर हम लोग को टेम्परेचर केल्विन में निकालना है और हमको पता है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, तब हम लोग 273 अगर डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें ऐड करेंगे, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि केल्विन में टेम्परेचर कितना है. So children, that's all for today. Hope it is clear to all of you.